गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। सेकंड है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड है बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। इसमें टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन। इट अकर्स थ्रू द मीडियम और स्पोकन और रिटन। ये क्या करते हैं, हम बोल के या लिख के क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है हम उस तक दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वर्ड यूज्ड इन एंड ईच वर्ड कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग। जो भी वर्ड है इसका स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स, फर्स्ट है स्पोकन कम्युनिकेशन, सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन, थर्ड है टेली कम्युनिकेशन, फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फर्स्ट है स्पोकन कम्युनिकेशन। हम जब बोल के क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आइडिया अपने थॉट्स को दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। रिटन में लेटर, फॉर एग्जांपल लेटर के थ्रू, लेटर जब हम लेटर के थ्रू क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। टेली कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल ईमेल के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। बी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन अगर विदाउट वर्ड्स, हम बिना वर्ड्स की क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे 5 सेंस हो गया हमारा, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर, कैसर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड साइलेंट आर यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर एक्यूरेट वे ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट कन्वे द ट्रू एंड इंटेंट मीनिंग ऑफ द मैसेज। Non-verbal communication may be accomplished by the following means, जैसे टच, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, कैट, कैशल, फिजिकल अपीयरेंस, साउंड एंड साइलेंस। सेकेंड टाइप्स आता है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ जनरली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इसमें क्या होता है, अब पहले से क्या करते हैं, नियम बना के रखे रहते हैं, खुद की अथॉरिटी रहती है। ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी संस्था में, संस्था मतलब आपका ऑफिस हो गया, आपकी हॉस्पिटल, स्कूल हो गया, ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ अ हॉस्पिटल विल कम्युनिकेट विद स्टाफ नर्स थ्रू असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज, सुपरवाइजर। क्या करती है नर्सिंग, जो सुपरिटेंडेंट रहती है वो किसके थ्रू, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज के थ्रू क्या करती है, दूसरे स्टाफ के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, इन्फॉर्मेशन को पहुँचा के क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। बी है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या रहता है, हम इसमें खुद की अथॉरिटी नहीं रहती। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि जो भी आइडिया थॉट जो रहता है, मतलब किसी की भी परवाह किए बिना क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो हम रखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर गॉसिप, ट्विटर, किटी पार्टी। ये जैसे गॉसिप हो गया, हम ग्रुप में, मतलब ग्रुप में हैं तो ग्रुप में अपने क्या करते हैं, अपने आइडिया, अपने थॉट को क्या करते हैं, हम रखते हैं ना। इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट रहता है। यूजली टेक प्लेस इन सोशल ग्रुप, मतलब ये क्या होता है, सोशल ग्रुप में ही क्या होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे फैमिली के, हम लोग फैमिली में, फैमिली के थ्रू क्या हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, अपने आइडिया, अपने थॉट को क्या रख रहे हैं, एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन हेल्थ केयर पर्सन एंड अ पेशेंट विद द पर्पस ऑफ मॉडिफाई द पेशेंट बिहेवियर। ये हेल्थ केयर पर्सन
Therapeutic communication take place between a healthcare person and a patient with the purpose of modify the patient behavior. Therapeutic communication में क्या होता है, ये हेल्थ केयर पर्सन और पेशेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. थर्ड आता है आपका बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें फर्स्ट आपका आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इट टेक प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल, वी मे आल्सो से इट इज़ सेल्फ टॉक. वो क्या करता है, इस तरह के कम्युनिकेशन में किसी दूसरे व्यक्ति का होना ज़रूरी नहीं होता. इसमें आप खुद से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. एग्जाम्पल, जैसे आप जब सपने देख रहे होते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता, आप खुद ही मन में क्या करते हैं, बात करते हैं. बी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इट टेक प्लेस व्हेनेवर टू और मोर पीपल इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज मैसेज और आइडिया. इसमें क्या होते हैं, दो लोग शामिल हो सकते हैं जो एक दूसरे को अपने आइडिया, अपने थॉट क्या करते हैं, एक दूसरे को जो भी आइडिया रहता है वो एक्सचेंज करते हैं. दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ्स. ये हमारे रोज़ के प्रतिदिन की वो क्या होता है, जो भी दिन रहता है दिनचर्या में ये यूज़ होता है. सी है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. इट टेक प्लेस विद इन अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन. इसमें पर्सनल की जो अपना स्पिरिचुअल डोमेन रहता है, अपना स्वार्थ, अपना जो भी स्पिरिचुअल जो जैसे फॉर एग्जांपल अपना स्पिरिचुअल जो आत्मिक रूप से जो भी वो सोचता है, करता है, इसमें पाया जाता है. डी है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ व्हेन नर्स इंटरेक्ट विद 2 or more individual फेस टू फेस एंड यूज़ अ मीडियम लाइक अ कॉन्फ्रेंस कॉल. जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया, ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया. अब कॉन्फ्रेंस कॉल में वो एक और दूसरे पर्सन, दो पर्सन के साथ क्या कर रही है, अपना आइडिया, अपने थॉट को क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रही है, बता रही है. ई है पब्लिक कम्युनिकेशन. पब्लिक इज़ जनरली डिफाइंड एज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. ये क्या है, लार्ज ऑफ, ये इसका यूज़ हमेशा बहुत लोगों के साथ किया जाता है. लार्ज ग्रुप ऑफ क्या होता है, पीपल के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेशन विद सच अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नॉन एज पब्लिक कम्युनिकेशन. जो लार्ज ग्रुप के साथ हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे पब्लिक कम्युनिकेशन रिक्वायर एसेंशियल स्किल हो गया आपका ना, कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आता है ना आपका वो एक गाड़ी में आते हैं लाउड स्पीकर, वो इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं, बहुत से लोगों तक पहुंचाते हैं ना, ये एक लार्ज ग्रुप में पहुंच जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं. एफ है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन. इसका हम उपयोग क्या करते हैं, प्लेस व्हेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन. हम अपने ऑफिस वगैरह में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. फोर्थ है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें फर्स्ट आता है वन वे कम्युनिकेशन. इट टेक प्लेस व्हेन मैसेज आर डिलीवर्ड टू द ऑडियंस फ्रॉम द कम्युनिकेटर only without constant feedback. A common example of one-way communication is lecture delivered in classroom. जब लेक्चरर एक जो पर्सन रहता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, पूरी क्लास में क्या करता है, पहुंचाता है, फिर विदाउट फीडबैक के. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर क्लासरूम में क्या है, लेक्चरर जो रहता है वो क्या कर रही है, अपना इन्फॉर्मेशन को, अपना जो आइडिया, अपने थॉट्स को क्या कर रही है, वो दूसरे तक पहुंचा रही है. ये क्या हो गया, एक वन वे कम्युनिकेशन. बी है टू वे कम्युनिकेशन. इसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस व्हेन बोथ द कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक पार्ट इन प्रोसेस. इसमें द ऑडियंस में रेज्ड क्वेश्चन एंड एड इंफॉर्मेशन, आइडिया, ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट. इसमें क्या करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन. इसमें जो
सेंटर है वो और जो रिसीवर दोनों वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी जो आइडिया, अपनी ओपिनियन, इंफॉर्मेशन जो रहते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, एक ही व्यक्ति जो रहता है, एक ही व्यक्ति रहेगा, वो सेंडर रहेगा और एक ही व्यक्ति जो रहेगा रिसिपिएंट रहेगा। इसमें ये क्या, जैसे कि नर्स प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन टू अ पेशेंट, जैसे नर्स क्या करती है, जो डिस्चार्ज का इंफॉर्मेशन है उसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। जो नर्स रहती है वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ पेशेंट इस एग्जाम्पल ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन। डी है 1-to-many कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, एक वन पर्सन जो रहता है वो कम्युनिकेट करता है विथ मैनी पीपल को। एक पर्सन जो क्या है वो अपना इंफॉर्मेशन, अपना आइडिया क्या करता है, बहुत सारे पीपल, बहुत सारे पर्सन तक क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हो नर्स, आप हेल्थ एजुकेशन क्या कर रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो कम्युनिटी में, तो आप पूरा वो हेल्थ एजुकेशन को पूरा कम्युनिटी में क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ये है मैनी टू वन कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, मैनी टू वन कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन सेवरल पीपल कम्युनिकेट विथ वन पर्सन एट द सेम टाइम। एक टाइम में क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अपने आइडिया, थॉट्स को क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, समझ में आया क्लास? हम फोर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े। फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, सेकेंड है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड आता है बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स टू ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन के जो बैरियर, रुकावटें हैं, उसको दूर करने के तरीके। फर्स्ट इसमें आता है मेथड टू ओवरकम फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब मेथड ऑफ ओवरकम फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसको दूर करने के तरीके। इसमें फर्स्ट आता है, आप क्या कर सकते हैं, कीप इन ईच अदर एंड रिटेंशन एंड रिकॉलिंग एबिलिटी, मतलब एक दूसरे में हम क्या करते हैं, बनाए रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या करते हैं, वो उसको फिर दोबारा हम क्या करते हैं, रिकॉल, मतलब फिर से कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। सेकेंड है पे अटेंशन ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करने के दौरान हमको क्या करना है, ध्यान देना है। इंश्योर ईच अदर कंफर्ट, एक दूसरे को क्या करना है, कंफर्ट देना है। इंश्योर द इंटेक्टनेस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, हमको जो भी हम देख रहे हैं उसको हम क्या करना है, सुनिश्चित करना है, हमको इंश्योर करना है। द लिमिटेशन ऑफ हियरिंग एबिलिटी मस्ट कीप द माइंड, जो भी हम सुने हैं उसको अपने माइंड में क्या करना है, रखे रहना है। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय होके हमको क्या करना है, सुनना है, एक्टिव होके। इंफॉर्मेशन ओवरलोड मस्ट अवॉइड, जो भी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसको हमको अवॉइड करना है। मेथड सेकेंड है मेथड टू ओवरकम इन्वायरमेंटल बैरियर, मतलब जो भी इन्वायरमेंटल बैरियर है उसको दूर करने के तरीके में क्या आएगा, गुड लाइटनिंग मस्ट बी इंश्योर टू फैसिलिटेट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब अच्छे से गुड लाइट रहेगा, मतलब अच्छे से लाइट रहेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को क्या है, देख के वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हम देख सकते हैं ना, तब पहुंचा सकते हैं। और कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट होना है। अ हाइजीनिक ऑर्डर फ्री इन्वायरमेंट, जो स्मेल करता है वो एरिया से हमको क्या करना है, दूर रहना है।
थर्ड है मेथड टू ओवरकम साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें फर्स्ट आता है हैप्पी एंड ट्रस्टवर्थी मैनर। हमको क्या करना है, हैप्पी रहना है, ठीक है। और शुड नॉट हार्बर नेगेटिव इमोशनल, कुछ भी जो नेगेटिव जो थिंकिंग आती है हमको क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, हमको सहन नहीं करना है। अवॉइड फीलिंग ऑफ प्रीजस्टिक रिसेंटमेंट एंड एंटागोनिज्म, मतलब हमको क्या करता है, जो भी हमारे अंदर नाराज़गी, मनमुटाव, पक्षपात है, उस चीज़ को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। फ्री फ्रॉम फियर, एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन, और हमको क्या करता है, ये एंजाइटी, कन्फ्यूजन, इससे हमको दूर रहना है। फोर्थ है मेथड टू ओवरकम सोशल बैरियर। द डिफरेंस इन सोशल नॉर्म, वैल्यू, बिहेवियर मस्ट बी गिवन कंसिडर। हमको ये जो भी नॉर्म है, जो भी वैल्यू, बिहेवियर है सोशल ग्रुप में, उसको हम उस पर विचार करना है, हमको विचार करना है। सोशल बिलीफ मस्ट बी केप्ट इन माइंड, सामाजिक विश्वास को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, जो भी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको अपने माइंड में रखना है। फिफ्थ है मेथड टू ओवरकम कल्चरल बैरियर। कंसिडर कल्चरल डिफरेंस, मतलब सांस्कृतिक जो कल्चर जो रहता है ना, डिफरेंस, उसमें हमको क्या करना है, ध्यान देना है। कंसिडर कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू एंड बिहेवियर, जो भी ट्रेडिशनल वैल्यू, बिहेवियर है, उसको क्या करना है, हमको उस पर हमको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। मेथड टू ओवरकम सिमेंटिक बैरियर, यूज़ द सेम लैंग्वेज। हमको क्या करना है, सेम जो भी लैंग्वेज है, जो भी वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी भाषा जो है वो सेम होना चाहिए, वो यूज़ करना है। कंसिडरेशन डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन ऑफ मैसेज, और हमको विचार करना उसके जो भी एक्सप्रेशन है, परसेप्शन है, उस वो मैसेज, जो भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, उस पर हमको क्या करना है, विचार करना है। 7 है मेथड ऑफ ओवरकम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें फर्स्ट है कंसिडरेशन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रूल रेगुलेशन, जो भी संस्था का जो भी पॉलिसी, उनके रूल्स रेगुलेशन है, उस पर हमको क्या करना है, विचार करना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी सिंपल एंड नॉन कॉम्प्लेक्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था का जो भी स्ट्रक्चर रहता है, वो क्या होना चाहिए, सिंपल। लॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर, जो भी है लॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी, अगर लॉर्ज मतलब बहुत बड़ी संस्था है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे स्मॉल ग्रुप में। 8th है मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर, एन एप्रोप्रिएट चैनल मस्ट बी यूज्ड, जो भी चैनल है, एक उपयुक्त वाला चैनल है, उसका क्या करना है, हमको उपयोग करना है। स्टेरियोटाइपिकल अप्रोच मस्ट बी अवॉइड ऑफ कम्युनिकेशन, जो स्टेरियोटाइपिकल अप्रोच रहता है, उसको अवॉइड करना है। द मैसेज मस्ट बी क्लियर एंड नॉन कॉन्फ्लिक्ट, जो भी मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर फीडबैक मस्ट बी इंश्योर बाय द रिसिप्टेंट, जो भी फीडबैक आ रहा है, जो भी रिसिप्टेंट जो मैसेज दे रहा है, हमको प्रॉपर क्या करना है, इंश्योर करना है। जो भी फीडबैक है, हमको जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हमको सही तरीके से उनको बताना है। मेथड्स ऑफ ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लास समझ में आया? एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट आपका आता है कन्वर्सेशन स्किल, मतलब बातचीत से संबंधित जो भी है वो स्किल जो है वो कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट आता है फोकसिंग, फोकस करना। पैराफ्रेजिंग मतलब संक्षिप्त में व्याख्या करना, मतलब डिस्क्राइब करना। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करना है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मिलता है, जो भी क्वेश्चन है वो मिलता जुलता होना चाहिए। क्लैरिफाई होना चाहिए। और शेयरिंग ह्यूमर मतलब हमको जो भी उसके भाव है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो भी आइडिया है उसको हमको शेयर करना है।
फर्स्ट है कन्वर्सेशन स्किल, समझ में आया। सेकंड है लिसनिंग स्किल, इसमें फर्स्ट आता है एक्टिव लिसनिंग। जो भी स्किल, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमको क्या है अच्छे से सुनना है, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। यूजिंग साइलेंस, जो भी हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। लिसनिंग विथ पर्पस, जो भी सुन रहे हैं उसका क्या होता है, पर्पस के साथ ही सुने, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसका पर्पस है उसके साथ उसको अच्छे से सुने। एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैसेज, और फिफ्थ है गिविंग फीडबैक, और हमको क्या करना है, फीडबैक देना है जो भी सुने हैं। थर्ड है टेक्निकल स्किल, यूजिंग टच, यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज मतलब हमको किसी संकेत का उपयोग करना है, ठीक है। जैसे टेक्निकल स्किल, यूजिंग टच कर रहे हैं तो हम लोग समझ जाते हैं ना कि कुछ कह रहा है, और क्या करना है, संकेतों का हम कुछ इशारा करके हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं बिना बात किए ना, नॉन वर्बल क्यूज बोला गया। शेयरिंग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को क्या करना है, शेयर करके। ऑब्जर्वेशन शेयरिंग, जो भी हम ऑब्जर्वेशन दूसरे को देखते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं उसको शेयर करते हैं, हम इशारा करके बता देते हैं ना ये ऐसे कर। शेयरिंग होप, होप को भी क्या करना, हमको शेयरिंग करते हैं, अपना जो भी आशा लगा रहते हैं उसको, जो भी रहता है उसको हमको शेयर करना रहता है। प्रेजेंटिंग रियलिटी, जो भी रियलिटी है उसको हमको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। शेयरिंग एम्पैथी, एम्पैथी क्या करना है, शेयरिंग करना है, एक दूसरे को हमको क्या करना है, हम एक दूसरे को बताते हैं ना, शेयर करते हैं अपना जो भी मन की बात रहती है, अपने तकलीफ रहता है, वो क्या करते हैं, अपना इमोशन क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर रहते हैं। ये आपका आ गया टेक्निक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट में टेक्निक ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्सेशन स्किल आता है, सेकंड लिसनिंग स्किल, थर्ड है टेक्निकल स्किल। क्लास समझ में आया, आपका ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे।